Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Medicals. In this video, we will discuss about second part of hyperparathyroidism. So let's start our topic. देखिए अभी हम करेंगे सेकेंडरी हाइपरपैथाइडिज्म. ओके, अब देखें जो सेकेंडरी हाइपरपैथाइडिज्म होता है इसमें इशू क्या होता है. तो इसमें जो होता है किडनी डिजीज होती है. क्या होता है? किडनी. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किडनी है, ठीक है. अब क्या होता है, किडनी की डिजीज होती है. किडनी की डिजीज की वजह से क्या होता है, किडनी जो होता है वो फंक्शनली इनएक्टिव होती है. ओके, नॉर्मल क्या था यहाँ पे, ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेफ्रॉन है. ओके, अब होता क्या है यहाँ पे, ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन जो होता है हमारे पास रिलीज होता है. जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो रिलीज करते हैं पैराथायराइड हार्मोन. और ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से इसको प्रिवेंट करता है. किसको? अब्जॉर्प्शन को. जो हमारे पास फास्फेट की अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है. तो फास्फेट जो होता है वो यूरिन में आता है. फास्फेट जो होता है वो यूरिन में आता है, वो यूरिन के अंदर एक्सक्रिएट होता है. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. बट जब किडनी डिजीज होगी तो अब ये जो फास्फेट है, अब ये जो होगा यूरिन के अंदर एक्सक्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो होगा फास्फेट हमारे पास ब्लड के अंदर अकामुलेट हो जाएगा. ब्लड के अंदर इसका लेवल जो होगा, फास्फेट का लेवल जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा. वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. फास्फेट का जो लेवल होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा. ओके, जब फास्फेट का लेवल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, अब ये जो फास्फेट है वो क्या करेगा, तो देखें, ये देखें, ये ब्लड वेसल है, ठीक है. अब ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, फास्फेट जो इसका लेवल जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है. इसका लेवल ज्यादा हो गया. जब इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर हमारे पास जो आयोनाइज जो कैल्शियम होगी ना, आयोनाइज कैल्शियम, जिसे हम फ्री फॉर्म भी कहते हैं, फ्री फॉर्म कैल्शियम की होती है, तो ये जो होगा इसको अपने साथ मिला लेगा. फास्फेट जो होगा इसको अपने साथ मिला लेगा. ओके, जब अब इसको अपने साथ मिला लेगा तो अब ब्लड के अंदर देखें, अब ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएगा. कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा. ओके, एक तो ये मैकेनिज्म हो गया, कैल्शियम इस तरह कम हो रहा होता है. सेकंड देखें कि यहाँ से जो होता है हमारे पास जो होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है, इसका एक और फंक्शन होता है किडनी के ऊपर. ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सेल, जो इसके प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वहाँ पे एक्ट करता है और जाके विटामिन डी को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेके जाता है. किसके अंदर? एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की, ठीक है. तो इसके अंदर कन्वर्ट करवाता है इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में. तो बट अब जब किडनी डिजीज है तो अब पैराथायराइड हार्मोन वहां पे जाके एक्ट नहीं करेगा, ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास विटामिन डी होगी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी और ये इनएक्टिव फॉर्म रहेगी. जब ये इनएक्टिव फॉर्म रहेगी तो नॉर्मल था, विटामिन डी जो होती थी वो जाती थी हमारे पास जीआईटी के ऊपर जाके एक्ट करती थी और एक्ट करके हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाती थी, ठीक है. अब देखें, जब यहाँ से हमारे पास जो होगा विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म उसकी कम है, जब वो कम है तो ये जो कैल्शियम होगा और फास्फेट होगा इसकी अब्जॉर्प्शन भी कम होगी. जब इसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा. तो अब देखें, कैल्शियम दो तरह से कम हो रहा है. एक तो कम हो रहा है, फास्फेट जो होता है उसको अपने साथ जो होता है अटैच कर रही है, जो आयोनाइज फॉर्म है, जो फ्री फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो रहा है. सेकंड जो होता है विटामिन डी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, जीआईटी से कैल्शियम जो होता है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही. तो इस तरह से होता है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है. अब देखें कैल्शियम का लेवल हो गया कम. अब बॉडी के अंदर क्या हुआ है, कैल्शियम का लेवल देखें, यहाँ पे देखें बॉडी के अंदर, एक मिनट, यहाँ पे देखें कैल्शियम का लेवल हो गया कम. जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये जो होगा हमारे पास कैल्शियम, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है. 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है. तो पैराथायराइड ग्लैंड है. अब यहाँ इसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं. कौन से रिसेप्टर लगे हुए हैं? कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर लगे हुए हैं. जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये पैराथायराइड ग्लैंड होगा, इसको सेंस करेंगे. जब इसको सेंस करेंगे, अब देखें कैल्शियम का लेवल तो कम है, अब इसको सेंस करेंगे, कैल्शियम का लेवल कम है तो ये रिलीज करवा देंगे पैराथायराइड हार्मोन को. ओके, पैराथायराइड हार्मोन को. अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका लेवल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो देखें हुआ क्या है कि किसी को किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज की वजह से क्या हुआ है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम हो गया है. जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये जो होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है उसको जो होता है वो रिलीज करवा देता है. पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है. जब इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो देखे लेवल इसका ज्यादा हो गया. अब पैराथायराइड जो हार्मोन होगा ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा भ्रूण के ऊपर जाके एक्ट करेगा और भ्रूण के ऊपर जाके एक्ट करने के बाद ये जो होगा भ्रूण से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम को. कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम को भ्रूण से रिलीज होगा और फास्फेट को रिलीज होगा. बट ये जो है कंपनसेशन को पूरा नहीं कर सकती भ्रूण, ठीक है, कंपनसेशन को पूरा नहीं करेगी. तो जब ये भ्रूण से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवा, भ्रूण की रिजॉर्प्शन करवा के भ्रूण से कैल्शियम और फास्फेट रिलीज करवा रहा होगा तो भ्रूण वो भ्रूण वीक हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोटिक भ्रूण हो जाएगी, ठीक है. और भ्रूण के अंदर क्या होगा, सिस्ट भी बनेगा, जैसे हम कल हमने पढ़ा था ऑस्टियो जो था हमारे पास ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है. तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है. ओके, अब इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं.
secondary hyperplasia, secondary hyperplasia, okay, secondary hyperplasia due to decrease absorption and or increase phosphate। तो absorption कहाँ से कम हो रही है इसकी कैल्शियम की, तो वो हमारे पास जीआईटी से absorption कम हो रही है कैल्शियम की। क्यों कम हो रही है, कम क्यों हो रही है, क्योंकि विटामिन जो डी है उसका लेवल जो है वो कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब देखें ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब उसके बाद देखें, और फास्फेट का लेवल जब ज्यादा होता है तो ये जो होता है हमारे पास कैल्शियम को अपने साथ मिला लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफन इन क्रोनिक किडनी डिजीज, ये मोस्ट कॉमनली क्रोनिक किडनी डिजीज में होता है, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज में होता क्या है कि इसके अंदर जो होता है हमारे पास पैराथाइड हार्मोन जाके एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से फास्फेट जो होता है वो जो होता है वो अब्जॉर्ब होता है और वो एक्सक्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। और विटामिन डी होता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आता, ओके। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब इसकी फाइंडिंग देखें, तो फाइंडिंग में देखें हमारे पास क्या होता है। तो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम होता है। जब भी सेकेंडरी हाइपोपैथाइटिस में कैल्शियम का लेवल कम होता है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम है, तो तब भी जाके हमारे पास जो होता है फास्फेट जो होता है पैराथाइड जो हमारे पास हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। तो इसका लेवल जो होता है ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, और जो फास्फेट है बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं होता, ये एक्सक्रिएट नहीं होता, तो इसका लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। तो देखें हमारे पास क्या फाइंडिंग मिलेगी लेबोरेटरी फाइंडिंग में, कैल्शियम का लेवल हाई होगा, पैराथाइड हार्मोन का लेवल जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका लेवल कम होगा, सॉरी कैल्शियम का, पैराथाइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, और फास्फेट का लेवल जो होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। और साथ हमारे पास एएलपी, तो जब बून की रिजॉर्प्शन होगी तो एएलपी का लेवल जो होता है वो भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर ज्यादा होगा। तो ये इसकी जो होती है हमारे पास फाइंडिंग मिलती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। हाइपोकैल्सीमिया होता है सेकेंडरी हाइपर पैराथाइडिज्म में, आपने ये जो होता है ये आपने बोलना नहीं है, इसके अंदर क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ओके। अब देखें रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या होता है। तो रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी हम तब कहते हैं अगर किसी को रेनल डिजीज है, ठीक है, रेनल डिजीज है, तो फॉर एग्जांपल रेनल फेलियर हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो, उसकी वजह से जो होता है पैराथाइड हार्मोन जो होता है उसका लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाए, सेकेंडरी हाइपोपैथाइडिज्म हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा उसको बून होगा, बून का होता है जिसकी बून की रिजॉर्प्शन हो, बून की रिजॉर्प्शन हो, क्योंकि ये बून की रिजॉर्प्शन को आ रहा है। जब बून की रिजॉर्प्शन को आएगा और इसको इसके अंदर बून की रिजॉर्प्शन होने की वजह से बून की लीजन बनो, बून के ऊपर लीजन होंगी, ठीक है। वो कौन सी लीजन होगी, जब बून की रिजॉर्प्शन होगी। तो देखें जब भी बून की रिजॉर्प्शन होती है तो ये देखें फॉर एग्जांपल बून है यहाँ से रिजॉर्प्शन हुई, यहाँ से हुई, तो उसके अंदर सिस्ट बन जाती है, सिस्ट जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है हीमोसिड्रिन होता है, हीमोसिड्रिन होता है, मैं कल आपको बता चुका हूँ ये वाला हीमोसिड्रिन होता है। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो कैविटी मिलती है, ये जो हमारे पास सिस्ट मिलती है, ये ब्लैक सी हमारे पास एक्सरे पे फाइंडिंग मिलती है, तो इसे हम कहते हैं ओस्टियोइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, या इसे हम ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं। तो ये जो बून की लीजन होती हैं रेनल डिजीज की वजह से, उसे हम कहते हैं रेनल ओस्टियो डिस्ट्रॉफी। सिंपल वर्डिंग में आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें टर्शरी। तो टर्शरी हाइपरपैथाइडिज्म क्या होता है। तो टर्शरी हाइपरपैथाइडिज्म जो होता है ये होता है कि अब किसी को किडनी डिजीज थी, देखें यहाँ पे आपने समझना किडनी फेलियर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किडनी फेलियर है, जिसकी वजह से क्या होगा उसका कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम हो गया, और कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो गया, बहुत कम होगा, ठीक है। अब कैल्शियम का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो होता है सिग्नल देता है पैराथायराइड हमारे पास ग्लैंड को, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड को, यहाँ फॉर एग्जांपल पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड है, ठीक है, उसको सिग्नल देता है, जिससे क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है इसका लेवल ज्यादा हो जाता है। अब इतना कम है कि ये बार बार इसको जो स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, तो ये जो पैराथायराइड हमारे पास जो ग्लैंड होता है ये इसके जो सेल्स होते हैं ऑटोनोमस हो जाते हैं, ऑटोनमस, ठीक है, ऑटोनमस हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये जो होते हैं अब कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, इसके जो रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, अब ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अब ये जो है बहुत ज्यादा ये खुद ब खुद ही रिलीज करते जाएंगे पैराथायराइड हार्मोन को। जब पैराथायराइड हार्मोन होगा बहुत ज्यादा रिलीज होगा, बहुत ज्यादा रिलीज होगा, तो ये जो होगा हमारे पास बून से जो होगा बहुत ज्यादा कैल्शियम की जो होगा वो जो होगा कैल्शियम को वहां से जो होगा रिजॉर्प्शन करवाएगा, बून की रिजॉर्प्शन करवा के, तो उससे क्या होगा कैल्शियम का लेवल जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है वाला पेशेंट है उसको हाइपोकैल्सीमिया से हाइपर कैल्सीमिया में चला जाए, वो पेशेंट देखें क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, ये है किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, ठीक है, किडनी डिजीज वाला, ठीक है। अब इसको पहले था कैल्शियम का लेवल कम था और अब इसका कैल्शियम का लेवल जो था वो ज्यादा हो गया, तो और इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा था और अब भी पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा है। तो आपने जो है सस्पेक्ट करना है इस पेशेंट को क्या हो गया, इस पेशेंट को जो है टर्शरी हाइपर पैराथायरिज्म हो गया, ठीक है। और वो किस तरह हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटोनमस होता है वो टिश्यू हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, और जिसकी वजह से वो कैल्शियम का लेवल होता है वो इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है टर्शरी हाइपर पैराथायरिज्म। तो देखें रिफ्रैक्टरी होता है, ऑटोनमस होता है हमारे पास हाइपरपैथाइडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज है, ठीक है, जिसमें पैराथाइड हार्मोन का लेवल भी ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा होता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो सेकेंडरी होता है इसके अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम होता है, ओके,
पैराथाइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपने फाइंडिंग आपने याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है छोटी सी, तो ये हमारे पास क्या है, फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपने सिंपल आपने याद रखना कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास है पैराथाइड ग्लैंड, 4 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझना, ठीक है। तो ये जो पैराथाइड ग्लैंड होते हैं, अब इनके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, कौन से, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, इनकी हो जाती है म्यूटेशन, इनकी क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। जब इनकी म्यूटेशन हो जाएगी तो अब ये जगह पहले फॉर एग्जांपल, अब ये जगह पहले फॉर एग्जांपल ये था कि जब भी कैल्शियम का लेवल इसके अंदर ज्यादा होता था ब्लड के अंदर, और ये जाके सेंस करते थे, ये सेंस करते थे, सॉरी ये वाले हमारे पास पैथाइड ग्लैंड सेंस करते थे, तो ये क्या करवाते थे, ये पैराथायराइड हार्मोन का लेवल उसको जो था वो उसकी प्रोडक्शन कम कर देते थे, ठीक है। नॉर्मल ये था। अब देखें, अब जब इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो कैल्शियम होगा, अगर कैल्शियम जो होगा वो ज्यादा भी हो जाए, कैल्शियम जो होगा वो ज्यादा भी हो जाए, बट अब ये सेंस ही नहीं कर रहे, सेंस ही नहीं करे, जब सेंस नहीं करेंगे तो पैराथाइड ग्लैंड होगा वो समझेगा कि अभी भी कैल्शियम बॉडी के अंदर कम है, तो वो क्या करेगा, वो जो पैराथाइड जो ग्लैंड पैराथाइड हार्मोन होगा उसकी प्रोडक्शन जो होगा वो करवाता जाएगा, प्रोडक्शन करवाता जाएगा, ठीक है। अब उसकी प्रोडक्शन तो करवाता जाएगा, ठीक है। होगा क्या, उसकी जगह प्रोडक्शन करवाता जाएगा, जब उसकी प्रोडक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा पैथाइड हार्मोन होगा। अब ये जब बहुत ज्यादा पैथाइड हार्मोन होगा तो ये जो हमारे पास बोन पे जाके एक्ट करेगा, बोन पे, और बोन से क्या करवाएगा, बोन से हमारे पास कैल्शियम का लेवल जो होगा वो ज्यादा करवाएगा। ये जो होगा हमारे पास जाके एक्ट करेगा किसके ऊपर, तो हमारे पास जीआई जो था विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, जो ये जो विटामिन डी होगा ये जाके एक्ट करेगा जीआईटी के ऊपर, और जीआईटी से क्या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को। तो जिस तरह से हमारे पास 3 मैकेनिज्म से ये भी हमारे पास कैल्शियम का लेवल जो होगा वो हमारे पास ज्यादा हो रहा है। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास है किडनी, तो किडनी, अब ये जो म्यूटेशन हो गया रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है ना हमारे पास पैथाइड जो होता है और किडनी के ऊपर, अब इतना ज्यादा पैराथाइड हार्मोन जो होगा वो रिलीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके डिस्टल कन्वोलेटर ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करेगा, और बहुत ज्यादा कैल्शियम की होगा वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, बहुत ज्यादा कैल्शियम की जो होगा वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा। जब बहुत ज्यादा कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन होगा, यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, कैल्सी यूरिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नॉर्मल अगर प्राइमरी हाइपर पैथाइडिज्म की बात करें तो उसमें हाइपर कैल्सियूरिया होता है, बट फमीलियल, अब इसके नेम से, अब नेम पे देखें, फमीलियल हाइपोकैल्सियूरिक देखें, तो हाइपोकैल्सियूरिक का ये क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ से डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से कैल्शियम जो होती है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। हाइपोकैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया, तो जो होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है बट यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, और साथ हमारे पास पैथाइड हार्मोन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसे हम कहते हैं फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका जो होता है वो इसकी पैथोफिजियो। अब ये जो डिजीज होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, क्या होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब उसके बाद देखें डिफेक्टिव जी कपल, हमारे पास जो कैल्शियम रिसेप्टर्स होते हैं, जी कपल जो रिसेप्टर होते हैं ना यहाँ पे लगे होते हैं, तो वो जी कपल होते हैं, वो होते हैं जी कपल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जी कपल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, मल्टीपल टिश्यू होती है हमारे पास, जैसे कि पैराथाइड ग्लैंड हो गया, किडनी हो गया, हायर देन नॉर्मल जो था कैल्शियम होता है लेवल रिक्वायर्ड टू सप्रेस द पैराथाइड हार्मोन, ओके। इसमें वो क्या कह रहा है कि ये देखें, ये हमारे पास है पैराथाइड ग्लैंड। अब ये पहले था, अगर फॉर एग्जांपल 10 mg हमारे पास, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल या 10 mg हमारे पास, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो ये हमारे पास कैल्शियम जब होता था तो ये सेंस करता था, तो सेंस करने की वजह से पैराथाइड जो हमारे पास हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता था, ठीक है। अब जब इसकी म्यूटेशन होगी, इनकी हो गया म्यूटेशन, ठीक है, इनकी क्या हो गया म्यूटेशन, ठीक है, इनकी क्या हो गया म्यूटेशन। जब इनकी म्यूटेशन हो जाएगी तो अब जो होगा 50 mg पे जाके, फॉर एग्जांपल ये 50 mg पे जाके ये जो होगा ये सेंस कर रहा है किसको, कैल्शियम को सेंस करके जो होता है पैराथाइड हार्मोन जो होता है उसकी लेवल को कम कर रहा है। तो इतना ज्यादा जाके, जब इतना म्यूटेशन की वजह से इतना ज्यादा कैल्शियम का लेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैराथाइड हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है। तो ये आपने जस्ट आपने इसको आपने याद रखना है, और आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास होता है कैल्शियम जो पैराथाइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, और प्रोडक्शन होने की वजह से कैल्शियम का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना, ओके। एक्सेस एक्सेस क्या होती है, एक्सेसिव रेनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, किडनी से बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीयूरिया होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, और पैराथाइड हार्मोन का लेवल आपने ज्यादा याद रखना, इंक्रीज, नॉर्मल को आप भूल जाएं, ठीक है। हाइपरपैथाइडिज्म होता है, हाइपोकैल्सीयूरिया और हाइपरकैल्सीमिया होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर फाइंडिंग होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। तो यही आपने इसके अंदर जो पॉइंट है वो याद करने हैं।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाजमी आप जो है इसको शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।